चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तरी छोर पर एक समृद्ध नगर बसा हुआ था जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर अपने नाम के अनुरूप ही सोने चांदी और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की गलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी और बाजार विदेशी वस्तुओं से अटे पड़े रहते थे। इस नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ धनराज। धनराज के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। उसके पास आलीशान हवेलियां, दर्जनों नौकर चाकर और तिजोरियां जो हमेशा सोने के सिक्कों से भरी रहती थीं। नगर का हर व्यक्ति उसके सामने सिर झुकाता था, लेकिन सम्मान से कम और उसके रुतबे के डर से ज्यादा। सेठ धनराज का मानना था कि दुनिया की हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। उसे लगता था कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन विडंबना यह थी कि इतनी दौलत होने के बावजूद सेठ धनराज को रात में नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए, कहीं कोई उसकी तिजोरी न लूट ले या कहीं समाज में उसका रुतबा कम न हो जाए। उसी कंचनपुर नगर के बाहरी इलाके में नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामदीन के पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही कोई जमा पूंजी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता उसी में अपना और अपने परिवार का पेट भरता। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटे बच्चे थे। अक्सर ऐसा होता था कि उनके पास शाम के भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस झोपड़ी से हमेशा हंसी ठिठोली की आवाजें आती थीं। रामदीन दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता, लेकिन शाम को जब घर लौटता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। वह अपने बच्चों के साथ खेलता, अपनी पत्नी के साथ दिन भर की बातें साझा करता और रूखी सूखी रोटी खाकर भी चैन की नींद सोता। एक दिन की बात है, गर्मियों की उमस भरी रात थी। सेठ धनराज अपनी रेशमी मखमली बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वातानुकूलित कक्ष और इत्र की सुगंध के बावजूद उसका मन अशांत था। उसे अभी खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य में उसके एक जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूटने की कोशिश की है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं था, पर चिंता ने उसके मन को घेर लिया था। अपने मन को शांत करने के लिए सेठ अपनी हवेली की छत पर टहलने लगा। उसकी हवेली इतनी ऊंची थी कि वहां से पूरा नगर दिखाई देता था। अचानक उसकी नजर दूर नदी के किनारे टिमटिमाते एक दिए पर पड़ी। वह रामदीन की झोपड़ी थी। सेठ ने ध्यान से देखा कि उस झोपड़ी के बाहर एक खटिया बिछी है जिस पर कोई मजे से सो रहा है। सन्नाटे में उसे वहां से किसी के खर्राटे लेने और बीच बीच में बच्चों के खिलखिलाने की धीमी आवाज आ रही थी। शायद वे सपने में हंस रहे थे। धनराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं जिसके पास इस नगर की सबसे महंगी शिया है सो नहीं पा रहा हूँ, और वह गरीब जिसके पास कल खाने का भी ठिकाना नहीं होगा, वह इतनी निश्चिंतता से कैसे सो सकता है। यह ईर्ष्या और जिज्ञासा उसे रात भर परेशान करती रही। अगले दिन सेठ धनराज का मन काम में नहीं लगा। वह उसी प्रश्न से जूझता रहा। संयोगवश उसी दिन कंचनपुर के मंदिर में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा पधारे थे जिनका नाम स्वामी परमानंद था। लोग कहते थे कि स्वामी जी के पास हर समस्या का समाधान है। अपनी मानसिक अशांति से तंग आकर सेठ धनराज स्वामी जी के पास पहुंचा। उसने उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उपहार एक ओर रख दिए और पूछा, सेठ जी, आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों है? आपके पास तो लक्ष्मी का वास है। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, लक्ष्मी तो है पर शांति नहीं है। मेरे पास सोने के लिए मखमल है पर नींद नहीं, खाने के लिए 56 भोग है पर भूख नहीं, और कल रात मैंने एक गरीब मजदूर को देखा जो अभाव में होकर भी मुझसे ज्यादा सुखी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मेरा धन व्यर्थ है? स्वामी परमानंद ने सेठ की आंखों में झांका और शांत स्वर में बोले, धनराज, धन केवल साधनों की सुविधा दे सकता है, संतोष की नहीं। उस गरीब के पास अदृश्य तिजोरी है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। यदि तुम उस तिजोरी का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। सेठ ने उत्सुकता से पूछा,
बताइए महाराज, मैं अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूँ। स्वामी जी हंसे। संपत्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अगले 3 दिनों के लिए अपना वेश बदलकर एक साधारण यात्री बनकर रामदीन के घर मेहमान बनकर रहो। याद रहे, उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सेठ धनराज हो। उसकी दिनचर्या को देखो और समझने की कोशिश करो। सेठ धनराज को यह काम बहुत कठिन और अपमानजनक लगा, लेकिन मन की शांति पाने की चाहत में वह तैयार हो गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने, एक पुराना झोला टांगा और शाम के समय रामदीन की झोपड़ी पर पहुंचा। रामदीन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। सेठ ने एक थके हुए यात्री का नाटक करते हुए कहा, भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या मुझे रात भर के लिए यहाँ आश्रय मिल सकता है? रामदीन तुरंत खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, अतिथि देवो भव, पधारिए श्रीमान। मेरा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है। रामदीन ने सेठ को अपनी खटिया पर बैठाया और अपनी पत्नी को आवाज दी। पत्नी ने लोटे में ठंडा पानी और गुड़ दिया। सेठ ने देखा कि घर में वास्तव में बहुत गरीबी थी। छत कई जगह से टूटी थी और दीवारों पर मिट्टी का लेप उखड़ रहा था। रात के खाने का समय हुआ। रामदीन की पत्नी ने थाली में ज्वार की 2 रोटियां, थोड़ी सी चटनी और प्याज परोसा। सेठ, जिसे घी में डूबी रोटियां खाने की आदत थी, उसे यह भोजन गले से उतारना मुश्किल लगा। लेकिन उसने देखा कि रामदीन ने अपनी थाली में से आधी रोटी तोड़ी और बाहर बैठे एक आवारा कुत्ते को डाल दी। सेठ ने पूछा, भाई, तुम्हारे पास खुद खाने को कम है, फिर इस जानवर को क्यों? रामदीन मुस्कुराया। बाबूजी, पेट तो मेरा भी आधा खाली रह सकता है, पर यह बेजुबान कहाँ मांगने जाएगा। मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे द्वार पर है वह भूखा न सोए। उस रात सेठ को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ा। मच्छर काट रहे थे, लेकिन वह रामदीन को देख रहा था। रामदीन ने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज का दिन अच्छा बीता, और तुरंत सो गया। सेठ सोचता रहा, इसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। अगली सुबह सेठ की नींद रामदीन की आवाज से खुली। रामदीन सूर्योदय से पहले ही उठ चुका था। उसने सेठ से कहा, बाबूजी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, आप आराम करें। सेठ ने सोचा कि वह भी चलकर देखे कि रामदीन करता क्या है। वह बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बैठे बैठे ऊब जाऊंगा। रामदीन उसे जमींदार के खेत पर ले गया। वहाँ रामदीन ने कड़ी धूप में हल चलाया, भारी बोझे उठाए और पसीना बहाया। सेठ पेड़ की छाव में बैठा यह सब देख रहा था। दोपहर में जब लंच का समय हुआ तो रामदीन के पास केवल नमक और रोटी थी। तभी पास के खेत से एक दूसरा मजदूर आया जो बहुत उदास था। पता चला कि उसकी पत्नी बीमार है और उसके पास वैद्य को देने के लिए पैसे नहीं है। रामदीन ने बिना एक पल सोचे अपनी जेब से कुछ सिक्के, जो शायद उसने हफ्तों में जमा किए थे, निकाले और उस मजदूर को दे दिए। सेठ से रहा नहीं गया। उसने पूछा, रामदीन, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, अब तुम क्या करोगे? रामदीन ने सहेज भाव से कहा, पैसे तो फिर कमा लूंगा बाबूजी, पर अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो वह वापस नहीं आएगी। आज उसे जरूरत है, कल शायद मुझे होगी। हम गरीब लोग एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? शाम को घर लौटते समय रामदीन बहुत खुश था, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। सेठ समझ गया कि वह खजाना परोपकार का आनंद था। तीसरे दिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और भयंकर आंधी चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामदीन की झोपड़ी पुरानी थी। हवा के तेज झोंकों से झोपड़ी की छप्पर उड़ने की कगार पर थी। सेठ धनराज डर गया। उसे लगा कि आज तो छत गिरेगी और वे सब मारे जाएंगे। वह कोने में दुबक गया, लेकिन रामदीन घबराया नहीं। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को एक सुरक्षित कोने में बिठाया और खुद बांस लेकर छत को सहारा देने के लिए खड़ा हो गया। वह भीग रहा था, कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जोर जोर से हंसते हुए अपने बच्चों से कह रहा था, देखो,
आज इंद्रदेव हमसे खेलने आए हैं। डरो मत, हमारा घर मजबूत है। बच्चे का डर खत्म हो गया और वे भी हंसने लगे। रामदीन पूरी रात छत को थामे खड़ा रहा। सुबह जब बारिश रुकी तो झोपड़ी बच चुकी थी। सेठ ने रामदीन से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? रामदीन ने कहा, बाबूजी, डरने से मुसीबत कम नहीं होती, और खोने को है ही क्या। अगर झोपड़ी गिर भी जाती तो हम सब मिलकर फिर खड़ी कर लेते। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है और परिवार साथ है, मैं हर महल फिर से बना सकता हूँ। 3 दिन पूरे हो चुके थे। सेठ धनराज की आंखें खुल चुकी थीं। उसे वह अदृश्य तिजोरी दिख गई थी जिसका जिक्र स्वामी परमानंद ने किया था। वह तिजोरी थी संतोष, परिश्रम, दया और निडरता। सेठ ने अपना वेश नहीं बदला, बल्कि सीधे रामदीन के पैरों में गिर पड़ा। रामदीन घबरा गया। अरे बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? सेठ ने रोते हुए कहा, रामदीन, मैं कोई यात्री नहीं, मैं इस नगर का सेठ धनराज हूँ। मेरे पास सोने के पहाड़ है, लेकिन मैं कंगाल हूँ। असली अमीर तो तुम हो। मैंने पूरी जिंदगी धन जमा करने में लगा दी, पर यह भूल गया कि जीवन जीने के लिए धन नहीं, मन चाहिए। रामदीन हैरान रह गया। सेठ धनराज जब अपनी हवेली लौटा तो वह बदल चुका था। उसने सबसे पहले अपनी तिजोरियों के ताले खोले, लेकिन अपने लिए नहीं, समाज के लिए। सेठ ने रामदीन को बहुत धन देने की कोशिश की, लेकिन रामदीन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मेहनत की रोटी ही पचती है सेठ जी। तब सेठ ने उसे अपना साझेदार बनाया ताकि रामदीन अपनी मेहनत और ईमानदारी से, न कि खैरात से, आगे बढ़ सके। अब सेठ धनराज भी रात को चैन की नींद सोता था। उसे समझ आ गया था कि गद्दे रुई के हों या मखमल के, नींद सुकून से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी अपनी मुश्किलें छोटी लगने लगती है। रामदीन का अपने साथी की मदद करना बताता है कि देने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा बटुआ नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।